हेलो स्टूडेंट्स, अपन 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु ओ बिंदु ए 1, -3 और बी -3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बाह्य विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल बिंदु है ओ। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। आपको ये सिद्ध करना है कि आपके पास ये ए है, ये आपके पास बी है। ए के निर्देशांक 1, -3, बी के निर्देशांक -3, 9। कहने का मतलब जो मूल बिंदु है, जो आपका मूल बिंदु है, ए बी रेखाखंड को अंतः विभाजित 1:3 में क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अपन अंतः विभाजन निकालेंगे इस ए बी रेखाखंड का, जिसमें x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 9। ठीक है, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू -3, y2 की 9 और m1 का मान 1, m2 का मान 3। अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे तो आपके पास मूल बिंदु आना चाहिए। समझ में आ गया? तो पहले अंतः विभाजन का, फिर उसमें बाह्य विभाजन के लिखा है, क्योंकि ओ ही अंतः विभाजन बता रखा है। क्यों? क्योंकि बिंदु ओ है, वो ही अंतः विभाजन के बारे में सिद्ध करना है। m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे m1 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 3। ऐसे ही m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 9, m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू -3 अपॉन 1 प्लस 3। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और 3 को 1 से करेंगे +3 आएगा, अपॉन में 4। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आएगा, अपॉन में कितना रहेगा? 4 रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 0/4 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल होगा, 0/4 आ गया। क्या बात समझ में आ गई क्या? ऐसे अपन क्या करेंगे, 0/4 आ गया, यहाँ पे भी 0/4 आ गया, तो ये क्या हो गया? 0, 0 आ गया, 0, 0 आ गया। अब देखिए, मूल बिंदु 0, 0 ए बी रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अरे 0/4 कितना होता है? 0, 0/4 कितना होता है? 0। तो वो क्या, बाह्य विभाजन के निर्देशांक भी पूछा है। ठीक है, एक तो सिद्ध करना है, ये तो सिद्ध हो गया, HP लिख दिया ना, इति सिद्धम। अब आ जाओ बाह्य विभाजन सूत्र से। माना बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 1:3 में बाह्य विभाजित करता है। माना बिंदु सी, माना बिंदु जो सी है, माना बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 1:3 में बाह्य विभाजित करता है। तो आपके पास ए बी रेखाखंड ये रहा, कौन सा? ये रहा ए बी रेखाखंड। तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ए का मान देखो, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, x1 y1 x2 y2 और m1 अनुपात m2 का मान 1:3। बाह्य विभाजन सूत्र से m1 x2 -m2 x1 अपॉन m1 - m2,
m1 का मान 1, x2 का मान -3, m2 का मान 3, x1 का मान 1, 1 -3, 1 गुणा 9, 3 गुणा -3। अब सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा -3, ये -3, नीचे -2, ऊपर 9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9। सोल्व करने के बाद -3 -3 माइनस का 6 हो गया, बटे में -2 है, 9 9 18, नीचे -2 है। सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 3, -9। क्योंकि ये प्लस का नंबर, ऊपर तो प्लस का नीचे माइनस का, तो आंसर माइनस में। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, 6/2 कितना हो गया 3 आ गया। तो 3, -9 क्या आ गया आंसर आ गया 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। माना दिए गए बिंदु पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी और मध्य बिंदु क्या है सी है। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये तो आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ए का 22,20, बी का 0,16 और बीच में क्या है मध्य बिंदु है। आपको पता है मध्य बिंदु सूत्र से x1 + x2/2 y1 + y2/2 आएगा। x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब देखिएगा इसके बाद मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2 हो गया। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू बोलो, जो आपके पास x1 है वो कितना है 22, x2 है वो कितना है 0/2, y1 कितना है 20, y2 कितना है 16। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 11,18। ये मध्य बिंदु आ गया। प्रश्न नंबर 5वां, छठा और 7वां एक ही जैसे हैं। ये प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 एक ही जैसे हैं। क्या है, बिंदुओं 5,3 तथा -3,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। बिंदुओं 5,3 -3, कहने का मतलब इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने बी। माना दिए गए बिंदु पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी तथा रेखाखंड ए बी को x बिंदु सी पर m1/m2 में अंतः विभाजित करता है। आपको मैं बता देता हूँ क्या मतलब हुआ। कहने का मतलब आपके पास ये x होता है, ये x' होता है, ये y होता है और नीचे वाला y' होता है। आपके पास एक लाइन है येलो लाइन, ये ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि जो आपका x है, क्या बोला मैंने, जो आपका x है वो ए बी रेखाखंड को बिंदु सी पर m1/m2 में अंतः विभाजित करता है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जब x की बात करते हैं, क्या बोला मैंने, जब अपन x की बात करते हैं तो उस पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0 होता है। और जब अपन yx की बात करते हैं तो उस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, x = 0 आता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन ये है कि इसमें x ए बी रेखाखंड को बिंदु C पर m1/m2 में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए वही लिखा मैंने, माना दिए गए बिंदु ए बी तथा रेखाखंड ए बी को x बिंदु सी पर m1/m2 में अंतः विभाजित करता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, x1 y1 x2 y2 बिंदु सी m1/m2। अंतः विभाजन का सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद अपन ने मान रखा m1 का
मतलब M1 अनुपात M2 चाहिए, M1 अनुपात M2 चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मान रखा, M1 ऐसा कैसा, x2 का मान -3, M2 x1 का मान 5, नीचे M1 प्लस M2, M1 ऐसा कैसा, y2 -2, M2 ऐसा कैसा, y1 3। सोल्व करने के बाद आपके पास माइनस का 3M1 प्लस 5M2 अपॉन M1 प्लस M2 और ये आ गए। अब आपको पता चल गया कि इसमें एक्स एक्स आ रहा है, एक्स एक्स पर कौन जीरो होता है, वाई बराबर जीरो। मैंने एक्स एक्स पर ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स एक्स द्वारा जब वाई एक्स द्वारा बोलेगा तो वहाँ पे x इक्वल टू जीरो होगा, और जब y एक्स एक्स द्वारा बोल रहा है तो वहाँ पे y जीरो होगा, उल्टा होता है। तो यहाँ पे x एक्स पर आपको पता है कौन जीरो होता है, y जीरो होता है। अब y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये तो x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, तो इस वैल्यू को जीरो के इक्वल कर दिया। अब आपको पता है जीरो में एक का भाग देने पर वापस जीरो आएगा, तो मैंने इसको ऐसा लिखा, क्यों, क्योंकि मैं अब वज्र गुणा करूँगा, क्या करूँगा, वज्र गुणा करूँगा। अब देखो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लिखा, ये लाइन यहाँ नहीं आएगी, ये लाइन यहाँ आएगी वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। अब देखो जब मैं इसको एक से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं M1 प्लस M2 को जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो सारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 2M1 तो ऐसा का ऐसा LHS में, इसको ले गए RHS में तो माइनस के साथ आएगा। अब इसके बाद जो M2 था उसको तो ले गया इधर, और जो माइनस का 2 था उसको इधर ले गया, क्योंकि गुणे की चीज़ कहाँ जाती है, भाग में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को M1 अनुपात M2 चाहिए, माइनस से माइनस कट गया, 3:2, अतः अभिष्ट अनुपात कितना आएगा, 3:2। ऐसा ही प्रश्न नंबर 6 है, बिंदुओं 2,3 और 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड वाई एक्स को किस अनुपात में, बात वही रहेगी, सारा का सारा सेंटेंस बस एक्स की जगह वाई आएगा। माना दिए गए बिंदु ए तथा बी है तथा रेखाखंड ए बी वाई एक्स को बिंदु सी पर M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। वही बात है, वही अपन ने सूत्र लगाया अंतर विभाजन का और फॉर्मूले में सेट किया, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, वाई एक्स आ गया। क्या आ गया, वाई एक्स। उसमें कौन सा निर्देशांक जीरो होता, एक्स वाला, एक्स वाला ये है, इसको मैंने जीरो कर दिया। जीरो के नीचे मैंने एक लगाया वज्र गुणा करने के लिए, इसको इससे गुणा करूँगा तो सारा जीरो हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करूँगा तो ये कंप्लीट आ जाएगा। अब M2 को लेके जाएंगे RHS में, वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। इस M2 का नीचे भाग लगाएंगे, 5 का नीचे भाग लगाएंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस में। माइनस का मतलब अगर आपने माइनस को हटा दिया आपने, तो आपको यहाँ पे बाह्य विभाजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस माइनस का मतलब ही बाह्य विभाजन होता है। ठीक है, जब भी अनुपात में माइनस आ जाता है, उस माइनस को तो आप हटा दो, और उस माइनस को तो हटा दो और क्या लिख दो ब्रैकेट में, बाह्य विभाजन लिख दो। तो अभिष्ट अनुपात क्या आ गया, 2:5, लेकिन बाह्य विभाजन, मैंने बाह्य विभाजन क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस में आ गया, और अपन मान के वैसे अंतर विभाजन चल रहे से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब अगला प्रश्न, बिंदुओं 15,5, 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में, अब इसमें भी वही आ गया, किस अनुपात में। अब देखो इसमें एक्स एक्स और वाई एक्स के बारे में नहीं बोला है, ना तो एक्स एक्स के बारे में बोला, जब एक्स एक्स होता तो वाई बराबर क्या करता, मैं जीरो करता, और जब वाई एक्स होता तो किसको जीरो करता, मैं एक्स बराबर क्या करता, मैं जीरो करता। लेकिन यहाँ पे तो बिंदु है 11,15, तो यहाँ पे एक्स का मान तो 11 और वाई का मान 15 है। ठीक है, तो जीरो वाला काम तो करेंगे ही नहीं इसके अंदर, तो फिर क्या करेंगे, पहले वाले को माना दिए गए बिंदु, पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी तथा बिंदु सी, मतलब ये ए,
ये बी और ये जो बिंदु सी है इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है। बात वही रहेगी, सी बिंदु आ गया यहाँ पे, अब की बार एक्स एक्स पे भी नहीं है, वाई एक्सेस पे नहीं है, तो यहाँ पे वही बिंदु सी ए बी रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है। सूत्र लगाया, सूत्र लगाने के बाद आपके पास ये वाला मान आ गया है। लेकिन आपको बिंदु दिया हुआ सी, बिंदु सी दिया हुआ 11,15, कहने का मतलब जो ये वाला मान है उसको 11 के बराबर कर दो, या फिर ये वाला ना मान है उसको 15 के, दोनों में से एक ही काम करना है, या तो इसको 11 के बराबर कर दो या फिर इसको 12 के बराबर कर दिया। अब वज्र गुणा करूंगा तो आपको पता है 11 के नीचे में 1 लगा सकता हूँ क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने 11 के नीचे 1 लगा दिया और इस स्टेप में वज्र गुणा कर दिया। 9M1 प्लस 15M2 को 1 से गुणा किया, ये तो ये आ गया, और 11 को M1 से गुणा करूँगा 11M1, 11 को M2 से गुणा करूँगा 11M2, M1 वाले पदों को तो एक तरफ ले गए, M2 वाले पदों को एक तरफ, इस 11M1 को LHS में लाया माइनस का हो गया, इस 15M2 को RHS में लाया माइनस का हो गया, और 9 अपनी जगह पड़ा था और 11M2 भी अपनी जगह पड़ा था। आगे बात समझ में, M1 को एक तरफ लिया है, M2 को एक तरफ लिया है। अब इसको सोल्व करने पर माइनस का 2M1, इसको सोल्व करने पर माइनस का 4M1, M2 को नीचे ले गया, -2 को नीचे ले गया, अरे M2 को तो इधर ले गया और -2 को नीचे ले गए यहाँ पे। अब यहाँ पे तो M1 बटा M2, M1 बटा M2 -4 बटा -2, -4 बटा -2, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर 4 है नीचे 2 है तो 2/1 आएगा। M1 अनुपात M2 कितना आ गया, 2:1, अतः अभिष्ट अनुपात कितना आएगा, 2:1। देखिए स्टूडेंट्स, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना आप कॉपी में काम कीजिएगा, जो समझ में नहीं आता वीडियो को पूरा सुने, पूरा समझें, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप मेरे से मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना काफ़ी, थैंक यू।